बड़ी खबर सामने आ रही है जांजगीर चांपा से, जहां पे असामाजिक तत्वों के द्वारा जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत शिवरी नारायण केरा मार्ग, रामा मेट्रो और दुरपा करमदी मार्ग और मिर्जदा के बजरंगबली के मंदिरों को तोड़फोड़ कर दिया गया है। तो वही शिवरी नारायण के केरा रोड रामा मेट्रो के पास स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने भाजयुमो व एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोड में बैठकर चक्का जाम किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में महावीर बजरंगबली का लगातार मूर्ति तोड़ना और खंडन करना प्रति 3 दिन से लगातार जारी है और हिंदू धर्म के लोग और एबीवीपी की छात्र यहाँ पे केरा रोड जांजगीर चांपा में बैठे हुए हैं। क्या कुछ है जानेंगे। मंदिर तोड़ा है जांजगीर चांपा में 3 दिन में तीसरी मंदिर है और तीनों मंदिर में देखा जा रहा है कि महावीर की जो मूर्ति है वो खंडित नजर आ रही है। आज से 3 साल पहले तक छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई क्रांति कभी नहीं हुआ। सब चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो आपस में रह के शांति से रहते हैं। ऐसा 3 सालों में क्या हुआ है कि अब हिंदुओं की आस्था को तार तार किया जा रहा है। कल रात बीते रात में 3 मंदिरों को एक साथ तोड़ा गया है। कल आज ये मंदिर तोड़े, कल हमारे घर तक तोड़ जाएंगे। कौन सुरक्षा देगा हमें? अगर सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है वह तुरंत इस्तीफा दे। इसीलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जहाँ का सियान कमजोर होता है वहाँ ऐसा ही होता है। अगर हमारा सियान हमारा मुखिया कमजोर साबित हो रहा है उसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्या कुछ आंदोलन रहने वाले? हमने पिछले 3 महीने पहले भी एक रिपोर्ट दी थी कि हमारे हिंदू भाई बहनों को भोला फुसवा के धर्मांतरण किया जा रहा है, सबको क्रिश्चियन धर्म अपनाया जा रहा है। उसके बावजूद इन क्रिश्चियनों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? संतोष साहू के एक पादी के नाम से लिखित रूप में रिपोर्ट दर्ज है, आज उस पादी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो घर घर जाके बोलता है मैं छूने से ठीक कर दूंगा। वो जो अपने आप को ठीक नहीं सका वो हिंदुओं को क्या ठीक करेगा? क्यों? किसको कौन संरक्षण दे रहा है इनको? वो सामने आए। अगर पुलिस प्रशासन इनको संरक्षण दे रही है तो वो अपनी गलती माने, अगर भूपेश सरकार इनको संरक्षण दे तो वो अपनी गलती माने। ये धर्मांतरण नहीं, बता देता हूँ, ये हिंदुओं का मंत्रांतरण है और आज इसे नहीं रोका गया तो कल हमें कोई सुरक्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए आज इसका विरोध है और अब यह विरोध और तेजी से होगा और खुली चेतावनी है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोबारा ये गलती ना करे, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे, वरना ये मुगलों का शासक नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का शासक है। और यहाँ अगर कुछ हुआ तो फिर इस एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेके चलते हैं। जब हिंदू जला है, जब हिंदू हमारे द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम शांति से यहाँ बैठ गए हैं। हमने कोई ना चक्का जाम किया है, ना किसी को हमने कोई रोका है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। मैं स्वार्थी रूप से, हम सब स्वार्थ रूप से, हमें आज ठेस पहुंचा इसलिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे ऊपर जो कार्रवाई करनी है, जो चक्का जाम चलाना है, जब मूर्ति सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित हैं? हमारे भगवान सुरक्षित नहीं, उन्हें तोड़ा गया है, हम कैसे सुरक्षित होंगे? हमारे ऊपर भी गाड़ी चला दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रखना हिंदुओं के साथ खिलवाड़, बार बार बोल रहा हूँ, ना हो। ये गलती मत करें, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। क्या कुछ मांग है आपका? हमारी एक ही मांग है, प्रशासन क्यों अभी तक सोई हुई है? पिछले 3 साल से लगातार जो धर्मांतरण कार्यक्रम चल रहा है, इसका संरक्षण कौन कर रहा है उसे सामने लाया जाए, और नहीं तो प्रशासन अगर नहीं संभाल पा रही है तो हम हिंदुओं को प्रशासन को सौंप दिया जाए। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? कोई बैठक का धरना, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है कि कब तक बैठा जाएगा। जब तक सबकी इच्छा होगी, जब तक जागृत भगवान नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। जब जागृति आएगी, भगवान का प्रेरणा आएगा, हम उठ जाएंगे। हमें ना कोई यहाँ बैठाया है और ना हमें कोई यहाँ से रोक सकता है, ना उठा सकता है। बजरंगबली की जय। तो इनका साफ तौर पे कहना है हिंदू धर्मों का और आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए आस्था को लेकर के यहाँ पे केरा रोड पे बैठे हुए हैं और जब तक डटे रहेंगे, जब तक कुछ कार्रवाई नहीं हो जाती और जब तक किसी प्रकार के प्रशासनिक अमला इसका निर्णय नहीं ले लेती। यहाँ पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची हुई है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, बोल रहे हैं ये लोग कि हम ये कोई धरना नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है, उसका उग्र आंदोलन है। तो ये जो शर्मनाक घटना घटित हुई है, ये वाकई दुख की बात है और शर्म की बात है और बेहद दुखद वारदात है। जिस किसी ने भी ये वारदात किया है, बजरंगबली जी का मंदिर मूर्ति को तोड़ा है, वो अत्यंत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और ये चूँकि आस्था से जुड़ा हुआ है,
मैटर, तो जो मानने वाले हैं या आम नागरिक हैं सभी के लिए दुख की बात है। उसी बात को लेके आप लोग अपनी बात रखने के लिए सड़क में एकत्रित हुए हैं। हालांकि चक्का जाम नहीं कह रहे हैं, लेकिन रोड जाम हो गया तो वो तो एक तरह से रोड जाम ही है। अब इसमें एक अफसोस की बात यह है कि अभी तक हम FIR लिखने के लिए प्रार्थी को तलाश कर रहे हैं, अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। तो फिर भी यहाँ के पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारियों को अभी चर्चा कर रहा हूँ उनसे, और वो लोग आते हैं, FIR की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सर, नवागढ़ ब्लॉक में देखा जा रहा है 3 मंदिर हैं, तीनों मंदिरों की मूर्ति वो खंडित की गई है, तोड़ी गई है। किस प्रकार से देख रहे हैं इसको? सुना तो मैं भी हूँ, लेकिन अभी वहाँ चूँकि गया नहीं हूँ, मैं सीधे यहीं आया हूँ, इसलिए वहाँ के बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। लेकिन सभी घटनाएं एक जैसी हो रही हैं, तो ये किसकी साजिश का नतीजा है या किसने ये वारदात किया या कराया है, ये अभी जांच का विषय है और इसमें बहुत जल्द ही खुलासा किया जाएगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी इसमें दिशा निर्देश दिया है, उसी अनुरूप हम लोग पहल कर रहे हैं। इनको ये बोल रहे हैं कि जब तक कोई निर्णय, खास निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। इसको किस प्रकार से देखेंगे आप? नहीं, निर्णय अब किस बात का निर्णय बताऊं, अब पहले FIR होगी, जांच करेंगे और इसमें पूरी ताकत से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी अपराधी होगा उसको पकड़कर गिरफ्तार किया जाएगा, उनके साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब इसके लिए कोई निश्चित लिमिट टाइम आप पूछें तो ये कहना तो संभव नहीं है, क्योंकि वारदात है, रात की घटना है और वीरान जगह है, इस जगह की घटना है। तो हमको बल्कि आम नागरिक से ये अपेक्षा है कि इस मामले के आरोपी को पकड़ने में हमारा सहयोग करें। तो हमारे साथ थे SDPO खड़को सर, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक FIR होगी नहीं तब तक कोई कार्रवाई की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। उनका भी साफ तौर और कहना भी सही है, और लोगों से उन्होंने अपील किया है कि इस घटना पे, ये शर्मनाक घटना है और हिंदू धर्म को काफ़ी छलावा और तकलीफ देने वाली एक घटना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके साथ यदि वो साथ दें तो आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्त में आएगा। और चक्का जाम की स्थिति केरा रोड में लगातार बनी हुई है। क्या कुछ प्रशासनिक अमला इसकी पहल निकाल पाएगी, ये